हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पराशर होरा के तीसरे अध्याय की। उसमें हम बात करेंगे चंद्र सूत्र की। आइए पहले पढ़ते हैं चंद्र सूत्र क्या है। श्वेतांबर श्वेत वपु किरीटी श्वेत दुतिर दंड धरो द्विबाहु चंद्रो मृतात्मक वर्दह शशांक श्रेयांशी महम प्रददातु देवः। आइए अब समझते हैं शब्द बाय शब्द क्या अर्थ है। श्वेतांबर, श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत प्लस अंबर, यानी कि सफेद रंग का आकाश। अब चंद्र है क्या, पहले ये समझते हैं इंट्यूटिवली। चंद्र है 5 इंद्रियों का आकाश, जहां 5 इंद्रियां जाके मिलती हैं उसको बोला जाता है मन और चंद्र। मन और चंद्र क्या है? 5 इंद्रियों का जो समागम है, जो सम है 5 इंद्रियों का। ठीक है। श्वेतांबर, श्वेतांबर का क्या अर्थ है यहाँ पर? श्वेत, श्वेत क्या है? वाइब्रेशंस। जो 5 हमारी इंद्रियां हैं वो वाइब्रेशन से बनी हुई है, और वाइब्रेशन का कोई कलर नहीं होता। अगर आप पढ़ेंगे विज्ञान के दृष्टि से, वाइब्रेशन का कोई कलर नहीं होता, तो वो श्वेत कलर की है। श्वेत वपु, अगेन वही बात है कि जिसका शरीर सफेद रंग का है, यानी कि वो जो आकाश है उसी की बात हो रही है फिर से, कि 5 इंद्रियां क्या है? श्वेत वाइब्रेशन, श्वेत कंपन, उनका समागम मन है, चंद्रमा है। किरीटी, किरीटी का अर्थ होता है मुकुट। चंद्रमा क्या है? मुकुट। किसका? भगवान शंकर का। भगवान शंकर का मुकुट है चंद्रमा। श्वेत द्युतिर दंड धरो। अब इसका क्या अर्थ है? श्वेत द्युतिर दंड धरो, यानी कि जिसके हाथ में एक विद्युत दंड, विद्युत का दंड जिसके हाथ में, श्वेत कलर का। अब इस बात का क्या अर्थ है? अब आप समझिए, बात यहां पर सिर्फ 5 सेंसेस की हो रही है, 5 इंद्रियों की बात हो रही है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अब जो इंद्रियां होती हैं वो, अब अगला भी पढ़ लीजिए, द्विबाहु, दोनों एक साथ है। श्वेत द्युतिर दंड धरो द्विबाहु। ठीक है, 2 बाहें हैं और उसमें विद्युत की छड़ी पकड़ी हुई है। अब आप समझिए, जो डुअलिटी होती है, जो द्वैत है, वो बुद्धि के भेद से नहीं है, वो चंद्रमा की शक्ति के अंदर विराजमान है। वो इस सूत्र में लिखा हुआ है, श्वेत द्युतिर दंड धरो द्विबाहु, 2 बाहों में विद्युत की छड़ी पकड़ रखी है। अब ये विद्युत की छड़ी क्या है? ये है जो मन है हमारा, उसके अंदर डुअलिटी है हमेशा। आप देखिए, कोई भी इंद्री लीजिए, उसमें 2 कलर, आसक्ति अनासक्ति, प्लेजर पेन। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि जो चंद्र की एनर्जी है उसके अंदर ही द्वैत है, वहां से द्वैत शुरू होता है। यानी कि जो मन है वो 2 ऑपोजिट एनर्जीज का चलन है। जो मन है वो 2 ऑपोजिट एनर्जीज का चलन है। अब 2 से मिलके आप कितना भी बना सकते हैं। 2 को 1 बना के फिर 1 ऐड कर दिया, 3 हो गया। तो जितने भी जैसे कलर देख रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं कानों से, आंखों से, जो दिखा, अलग अलग कलर दिखे, किसने दिखाए? ये सोचने नहीं दिखाए, ये इंद्रियों की शक्ति है। मैं सोच के ये पीला है इसको लाल कर दूं? नहीं। सोच के मैं अमेरिका, इंडिया, है ना, ये सब मैं सोच सकता हूं। सोच से मैं ये सब बदल सकता हूं, अपने मन में क्या आ रहा है, आकृतियां। लेकिन इंद्रियों के जो विषय हैं, जो इंद्रियां दिख रही हैं, जिस कलर दिख रहा है, जो ये मैं नहीं बदल सकता। तो ये जो द्वैत है ये चंद्र के मन के अंदर ही है। सोच तो इसको बस बाद में कॉपी करती है, वो भी हम देखेंगे। आगे चलते हैं। चंद्रो मृत आत्मा वरद है। चंद्र क्या करते हैं? जो मरे हुई आत्माएं हैं उनको मुक्त कर देते हैं, वरदान दे देते हैं। अब जब आप देखते हैं पितृदोष की बात, पितृदोष की बात आप बहुत सुनते हैं। पितृदोष क्या होता है? जो हमारा मन है,
जो हमारी इंद्रियां जो हमें दिखा रही हैं उसमें क्या होता है, दूषित चीजें हमें दिखती हैं। चाहे सब कुछ एनवायरनमेंट में सब कुछ अच्छा होगा, इंसान अच्छा होगा, हमें बुरा दिखाई देगा, हमें एनवायरनमेंट बुरा दिखाई देगा, नेगेटिव माहौल है, वो सब पितृदोष। कहां पे होता है? वो चंद्र के अंदर होता है। तो अगर आप चंद्र की साधना कर लें तो उससे क्या होगा, आपका पितृदोष मुक्त हो जाएगा। ठीक है, चंद्र की साधना से पितृदोष मुक्त, क्योंकि पितृदोष कहां होता है? चंद्र के अंदर। मन दूषित हो जाता है, उसको बोलते हैं पितृदोष। कि कभी पास्ट में हमारे पूर्वजों में कुछ किसी ने बुरा अपराध किया होगा, हमें वो दिखाई देगा आसपास। अगर हमारी किसी से लड़ाई है अपने पूर्वज या फैमिली में, तो हमारी लड़ाई किसी इंसान से हो जाएगी। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। शशांक, शेखर, एक अगेन वही किरीटी वाली बात है कि भगवान शंकर का मुकुट है। ठीक है, इनका एक नाम भी है शशांक, चंद्रमा का। श्रेयांशी है, श्रेय दिलाते हैं। ठीक है, महम, महत्वपूर्ण है। प्रद धातु, ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट है। प्रद धातु, प्रद धातु का अर्थ होता है बटा हुआ देने वाला। बटा हुआ देने वाला, यानी कि बांटता कौन है? बुद्ध, मनोहर। उसके पिता कौन है? चंद्र। आप नवग्रह पुराण उठाइए, चंद्रमा और गुरु की पत्नी तारा के समागम से, संभोग से बुद्ध पैदा हुए। तो प्रद धातु का मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि बुद्धि को देने वाला कौन है? चंद्र। तो बुद्धि कहां से निकलती है? चंद्रमा की शक्ति से। प्रद धातु, प्रद यानी कि बटा हुआ, देने वाला। धातु मतलब देने वाला। तो ये आपका नवग्रह पुराण के अंदर जो है, ये यहाँ पे एक शब्द मात्र में, एक सूत्र में मात्र में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार अब दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। क्या है चंद्र? क्या है? 5 इंद्रियों से जो वाइब्रेशन आ रही हैं और जो उसका कन्वर्जन हो रहा है, जैसे ये वाइब्रेशन आई, पीले रंग का हो गया, हरे रंग का हो गया, है ना, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया। ऐसे ही कानों से जो दिख रहा है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो भी विषय आ रहे हैं, उसके बाद जो ऊपर पड़ रहे हैं चित्त के ऊपर, वो जो दृश्य है वो चंद्र है। और उस चंद्र के अंदर क्या है? ड्युअलिटी है, द्वैत है। क्यों? क्योंकि कलर सोच के बुद्धि नहीं बना रही है। अलग अलग रंग जो दिख रहे हैं वो बुद्धि नहीं बना रही। ठीक है, और दूसरी बात, जो इंद्रियां हैं वो हमारी वर्तमान में रहती है हमेशा। वो हमारी उपनिषदों में लिखा हुआ है और आप देख भी सकते हैं, वो हमेशा वर्तमान में है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा की जो एनर्जी होगी हमेशा वर्तमान में रहेगी। ठीक है, अब चंद्रमा को जो है पराशर होरा में लिखा हुआ है जल तत्व है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन क्या है? मूव कर रही है। जब भी मूवमेंट होगा, जो कुछ भी हिलेगा, जल तत्व है। जब भी हिलेगा कुछ, जल तत्व है। ठीक है, वीनस का भी हमने देखा था जल तत्व है। वीनस का जल तत्व अलग प्रकार का है। वीनस का जल तत्व है स्मृतियों का चलन, स्मृतियों का चलन, चित्रों का चलन, शब्दों का चलन। चंद्रमा का क्या है? इंद्रियों का जो चलन है, वो चंद्रमा है। तो दोनों अलग अलग प्रकार के जल हैं। शुक्र अलग प्रकार के जल हैं, चंद्रमा अलग प्रकार के जल हैं। ठीक है, फिर अब चंद्रमा से ही बुद्धि प्रकट होगी। बुद्धि क्या करती है? बांटती है चीजों को। वो कहां से सीखती है? वो सीखती है मन से, कि अच्छा भाई इंद्रियों ने तो बांट ही दिया, अब मैं क्या करती हूं? मैं और बांटना शुरू कर देती हूं, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं, है ना, नए नए कॉन्सेप्ट बनाना। तो बुद्धि इंस्पिरेशन कहां से लेती है? मन से लेती है बांटने की। द्वैत का शुरुआत होता है चंद्रमा से, द्विबाहु। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं।